हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ए नॉन एम्प्टी सेट जी विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे जी, वो वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन के साथ क्या कहलाएगा? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल हो गए सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन के साथ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ए स्टार बी डज नॉट बिलोंग्स टू जी, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, बट जब स्टार क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन, तो 2 - 3 डज नॉट बिलोंग्स टू जी, सॉरी एन, तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं होगा। डेफिनेशन ऑफ सेमी ग्रुप। ए नॉन एम्प्टी सेट जी is said to be semi group if it satisfy closure property, associative property और associative property satisfy करेगा तो वो सेमी ग्रुप होगा। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी लेंगे, वो स्टार ऑपरेशन लेंगे, तो जी स्टार इज सेड टू बी मोनोइड इफ इट सेटिस्फाई, यदि वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे, तो वो मोनोइड हो जाएगा। 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई सेमी ग्रुप, 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे मोनोइड, 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे ग्रुप, और 4 प्रॉपर्टी के साथ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा तो वो एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता। कोई भी हम ग्रुप ले लेंगे जी, जिसके एलिमेंट्स है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में हम चेक करेंगे कि ये ग्रुप होगा कि नहीं होगा, और ये ग्रुप एबिलियन होगा कि नहीं होगा। अब इसके एलिमेंट्स को 1 - 1 आयोटा इस रो में लिख दिया एज ए कॉलम में। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करके मॉडुलो लगाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। 1 की मल्टीप्लाई 1 से किया 1, 1 की मल्टीप्लाई -1 से की -1, 1 की आयोटा से की आयोटा। ऐसे हम इस टेबल को फिल कर लेंगे। अब जो हमारे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, वो सारे एलिमेंट्स यदि इसमें है तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है हमारी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सेम रो सेम कॉलम का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होता है वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो इसमें 1 है, वो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। अब देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। 1 का इन्वर्स इस रो में जहाँ 1 आ रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेक करेंगे। तो 1 का इन्वर्स 1 -1 का ये 1 एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेक करेंगे -1। आयोटा का इन्वर्स यहाँ पर 1 आ रहा है, इसके कॉलम में चेक करेंगे माइनस आयोटा। माइनस आयोटा का 1 यहाँ आ रहा है, इस करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेक करेंगे आयोटा इसका इन्वर्स आ जाएगा। अब 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गए तो एक ग्रुप तो फॉर्म कर रहा है। अब चेक करेंगे एबिलियन ग्रुप है या नहीं है। तो करस्पॉन्डिंग रोज करस्पॉन्डिंग कॉलम्स सेम आ रहे हैं, तो फिर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर ये एबिलियन ग्रुप हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्जांपल चेक करेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में। ऐसे एलिमेंट्स लिख दिए, सभी सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ग्रुप में हैं, तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। और अब चेक करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सेम रो सेम कॉलम इंटरसेक्शन पॉइंट 1, तो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हमारा। और ऐसे ही हम इसका इन्वर्स चेक करेंगे। 1 का इन्वर्स 1, ओमेगा का इन्वर्स ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा। रो करस्पॉन्डिंग कॉलम सेम है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करती है, तो ये अबेलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ग्रुप जी इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। किसी भी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो हमारा ग्रुप का ऑर्डर होगा।
इट इज़ डिनोटेड बाई O ऑफ G। एग्जाम्पल देख लेते हैं। को एक ग्रुप लिया G, उसके एलिमेंट्स है 1 -1 आयोटा -1, तो इसमें 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा 4। दूसरा एग्जाम्पल 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप हो जाएगा 3। अब कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। यदि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा तो ग्रुप फाइनाइट होगा, यदि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इन्फिनाइट होगा देन ग्रुप इन्फिनाइट होगा। अब आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक एंड डिनोटेड बाय ई। आइडेंटिटी एलिमेंट को हम ई से डिनोट करते हैं और हर ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, एक ही होता है। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। ग्रुप में इनवर्स भी, किसी एलिमेंट का इन्वर्स भी यूनिक होता है। एक एलिमेंट के 2 इन्वर्स नहीं होते, एग्जिस्ट कर सकते, एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एक ग्रुप का एग्जांपल देख लेते हैं, Q-0, जो कि हमारा क्या है, Q स्टार से भी हम डिनोट करते हैं इसे। स्टार ऑपरेशन है, वेयर स्टार इज डिफाइंड। स्टार ऑपरेशन कैसे डिफाइंड किया है, A स्टार B इज इक्वल टू AB/2। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, Zn 0 1 2 से n माइनस, Zn कैसे डिफाइन होता है, 0 1 2 3 से n-1 ऑपरेशन है, मोडुलो n इज एन एबिलियन ग्रुप। एक पॉइंट है, तो हम Z5 में चेक करते हैं। 0 1 2 3 4 ये इसके एलिमेंट्स हो गए। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या हो जाएगा, 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 5। ऑपरेशन है एडिशन मोडुलो 5। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे हम इसमें। 0 में 0 को ऐड किया, 5 से डिवाइड किया, 0 0 1, 0 में 1 को ऐड किया, 1 1 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1। ऐसे हम इसमें ये टेबल बना लेंगे। 3 + 0 3, 3 + 1 डिवाइड बाई 5 4, 3 + 2 5, 5 को 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0। ऐसे ये कंपोजिशन टेबल हमने बनाई। अब जो ग्रुप के एलिमेंट हैं सेम इस कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गई। सेकंड, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है एडिशन में। आइडेंटिटी, सेम रो सेम कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0, तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब इन्वर्स चेक करेंगे, 0 का इन्वर्स 0, 1 का इन्वर्स 4, 2 का इन्वर्स 0 यहाँ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में 3, 3 का इन्वर्स 2, 4 का इन्वर्स 1। कम्यूटेटिव, रो सेम कॉलम सेम, सेकंड रो सेकंड कॉलम सेम, थर्ड रो थर्ड कॉलम सेम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम सेम, फिफ्थ रो फिफ्थ कॉलम सेम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, तो Z5 एबिलियन ग्रुप। नोट, इन ए ग्रुप G A बिलोंग्स टू G, देन A की पावर m n कैसे लिख सकते हैं, A की पावर m ब्रैकेट n, या फिर A की पावर n ब्रैकेट m। अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। लेट G be a group and A belongs to G, then order of A is the least positive integer m such that A की पावर m is equal to E, where E is identity element। कोई भी ग्रुप G, कोई G ग्रुप लिया, उसकी जो एलिमेंट्स हैं, सपोज A कोई एलिमेंट ले लिया जो G से बिलोंग करता है, तो A का हम A एलिमेंट का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे कि A की कितनी पावर करें कि वो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आ जाए। तो जो m होगा वही ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा। इफ A की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ऑर्डर ऑफ A लेस देन इक्वल टू m एंड ऑर्डर ऑफ A डिवाइड्स m। जो A का ऑर्डर होगा वो m को डिवाइड करेगा, और जो A का ऑर्डर होगा वो लेस देन इक्वल टू m होगा। कुछ पॉइंट्स हैं
ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इनवर्स आर सेम इन ए ग्रुप। ग्रुप की का कोई एलिमेंट लेंगे, उसका ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एलिमेंट का ऑर्डर या तो लेस देन होगा ग्रुप के ऑर्डर से या उसके इक्वल होगा। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज 2 देन इट इज सेल्फ इनवर्स। यदि ग्रुप में किसी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है तो वो सेल्फ इनवर्स होता है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 है बट ई इज सेल्फ इनवर्स, जबकि ई जो है सेल्फ इनवर्स भी है और उसका ऑर्डर 2 नहीं है। लेकिन यदि ऑर्डर 2 हो तो वो सेल्फ इनवर्स होगा। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज सेल्फ इनवर्स देन ग्रुप इज अबिलियन। सभी एलिमेंट्स का ग्रुप के सभी एलिमेंट्स सेल्फ इनवर्स होंगे तो वो ग्रुप अबिलियन होगा। जेड पी इज ए फाइनाइट फील्ड ओवर एडिशन पी मल्टीप्लीकेशन पी फॉर एनी प्राइम पी।